वंदे मातरम बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय से पाठ 4 मैं सड़क हूँ नामक इस पाठ को पढ़ेंगे एवं मैं आप लोगों को इस पाठ को समझाऊंगा और हम सड़क की अच्छाइयाँ और उसमें जो भी हमारे कर्तव्य हैं, सड़क के ऊपर हमारा जो उत्तरदायित्व है उसके बारे में आप सभी को अवगत कराने वाला हूं तथा सड़क की जो खराबियां हैं उन्हें भी हम इसमें पाठ में पढ़ेंगे और उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर विचार करेंगे। तो चलिए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो यह पाठ संकलित है, अर्थात इसे पुस्तक बनाने वालों ने या फिर अनेक लेखकों ने इसे मिलकर लिखा है। इसे किसी एक लेखक ने इस पाठ को नहीं लिखा है। ठीक है, तो पाठ 4 मैं सड़क हूँ। इस पाठ में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा इसे देख लेते हैं। इस पाठ में सड़क ने स्वयं अपनी कहानी कही है। सड़क का उपयोग पैदल यात्री भी करते हैं और वाहन चालक भी। सड़क को अपने ऊपर इन सब का बोझ सहन करना पड़ता है, लेकिन उसके रख रखाव की चिंता कोई नहीं करता। सड़कें सामाजिक संपत्ति हैं, इनकी सुरक्षा और रख रखाव के प्रति हम सबका समान उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही हमें यातायात नियमों को जानकर उनका पालन भी करना चाहिए। ठीक है, यातायात नियम क्या होते हैं कि हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए, जहाँ रेड लाइट हो वहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के यातायात नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, चाहे हम वाहन चला रहे हों या फिर हम पैदल चल रहे हैं। तो अब हम सड़क के बारे में जानते हैं, स्वयं सड़क की जुबानी। सड़क अपने बारे में क्या क्या बता रही है, चलिए पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी, एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई, पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई, गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की, कभी मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहां कहां मेरी पहुंच है। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। तो इतने में हमें क्या क्या जानकारी मिली बच्चों कि सड़क किससे किससे बनती है। सड़क मिट्टी, पत्थर और डामर से मिलकर बनती है। सड़क कहाँ कहाँ गुजरती है। आप घर से बाहर निकलने के बाद सड़क के अलावा और कहाँ कहाँ चल सकते हैं। जहाँ भी विद्यालय आते हैं तो भी आप सड़क के माध्यम से ही आते हैं। कहीं दूसरे गांव शहर जाते हैं तो भी आप सड़कों के माध्यम से ही जाते हैं। तो जब आप आना जाना करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, कई मैदान भी मिलते हैं, जंगल भी मिलते हैं, पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। तो सड़क सभी जगह है, तो इसलिए सड़क कह रही है एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। तो सड़क में छाया भी रहती है, कहीं धूप भी रहती है। गांव में भी सड़क होती है, शहरों में भी सड़क होती है। जब गांव से हमें शहर जाना होता है या फिर शहर से गांव आना होता है तब भी हम सड़क का प्रयोग करते हैं। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं बोल रही है। तो इसका अर्थ यह होता है कि सड़क कब बनी होगी, आप लोग स्वयं सोचिए। जब किसी को पुराने समय में एहसास हुआ होगा कि आने जाने में हमें कंकड़ पत्थर या फिर जंगलों के रास्ते से गुजरने में तकलीफ होती है, तभी उन्होंने रास्तों को साफ सुथरे तरीके से बनाना प्रारंभ किया होगा। तो उसी से फिर सड़क का निर्माण चालू हुआ होगा। अब सड़क कैसी होती है, कच्ची सड़क भी होती है
पक्की सड़क भी होती है। आप लोग कभी कभी कच्ची सड़कें भी देखे होंगे। आजकल तो लगभग सभी जगहों में पक्की सड़कें बन गई हैं, किंतु फिर भी अभी भी कच्ची सड़कें भी हैं। सड़कें घुमावदार भी होती हैं, सीधी सपाट भी होती हैं। बड़ी बड़ी जो चौड़ी सड़कें होती हैं वो सीधी सीधी भी होती हैं, और कहीं पहाड़ी जगहों में घुमावदार भी होती हैं। सड़क के माध्यम से ही हम स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, अस्पताल, महल, झोपड़ी सभी सड़क के माध्यम से ही जुड़े हुए रहते हैं। मतलब सड़क क्या करती है, सभी लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अर्थात जहां लोगों को जाना रहता है वहां तक पहुंचने के लिए सभी लोग सड़क का ही उपयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलूटी और लंबी। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है, तब मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। कभी कभी मेरे इन दुखदायी गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेगड़ी पैबंद की तरह। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पर इससे चलने वालों को सुविधा हो जाती है, इसी से मुझे संतोष होता है। अब सड़क अपने रूप के बारे में कुछ बता रही है कि सड़क कैसी होती है। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलोटी और लंबी। तो सड़क कैसी होती है, आप लोग चलते हैं तो देखे होंगे सड़क काली ही होती है ना, कि हरी या फिर सफेद तो सड़क नहीं होती। तो सड़क काली होती है, इसलिए अपने बारे में काली कलोटी बोल रही है। और लंबी, सड़क लंबी ही होती है, कहाँ चौड़ी और छोटी सी थोड़ी होती है। सड़क तो जितनी दूर जाएंगे उतनी दूर सड़क होती है, तो लंबी बोल रही है। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो आप लोग तो अभी के ज़माने में, अभी के समय में देख ही रहे होंगे कि जहाँ भी आप लोग सड़कों में आना जाना करते हैं तो कई जगहों में आपको गड्ढे ही गड्ढे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सड़क बता रही है कि तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। मतलब जहाँ आप लोग सोचिए, अगर सड़क एकदम साफ और सुंदर हो तब कितना अच्छा लगता है, और जब उसमें गड्ढे बन जाते हैं तब सड़क क्या अच्छी लगती है? नहीं, बिल्कुल खराब, दिखने में भी खराब और चलने में भी खराब। तो यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है। तो गड्ढे क्यों होते हैं उसमें? क्योंकि उसको बनाने वाले उसमें लापरवाही करते हैं। कैसे लापरवाही करते हैं? उनको जितना उसमें डामर डालना रहता है, जितनी छोटी गिट्टी डालनी रहती है, जितने उसमें सामान सही मात्रा में उपयोग करने होते हैं, उनका वे सही मात्रा में उपयोग नहीं करते हैं, और अपने पैसे बचाने के लिए या फिर भ्रष्टाचार करने के लिए वे सड़क को जैसे तैसे लापरवाही पूर्वक बना देते हैं, जिससे कुछ ही समय में उन सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। तो मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। गलत आदत कैसे होते हैं कि सड़कों पर कोई केले के छिलके फेंक देगा, सड़कों पर थूकना, सड़कों पर कचरा फेंकना, या फिर सड़क को गलत तरीके से बनाना। कई ऐसे कार्य हैं जो चलने वालों की गलत आदतों का होता है। गलत आदत और क्या होती हैं? जब कोई लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं, जैसे कई बड़ी गाड़ियां या फिर छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल भी कई लड़के बहुत तेज गति से चलाते रहते हैं, इधर उधर ध्यान बिना रखे। तो ये सभी गलत आदतें हैं। इन सभी गलत आदतों के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट। आजकल आप लोग एक्सीडेंट को ज़्यादा समझते हैं, दुर्घटना को ना समझ रहे हो तो एक्सीडेंट को ही दुर्घटना कहा जाता है। तो एक्सीडेंट में क्या होता है? हाथ पैर टूट जाते हैं, सिर फट जाता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो जाती है। तो सड़क बोल रही है कि
इन सब से मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। कभी कभी मेरे इन दुखदायी गड्ढों को भर दिया जाता है। दुखदायी गड्ढों को कैसे भरा जाता है? तो जब गड्ढों को भरा जाता है तो पूरी सड़क ना बनाते हुए जहां जहां गड्ढे होते हैं वहीं पे थोड़ा सा डामर गिट्टी लगाकर उसे सपाट करने का काम किया जाता है। तो अब सड़क कैसी लगती है? पुरानी सड़क अच्छी लग रही थी, अब नया उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा भर दिया गया तो अब वो लगने लगती है जैसे किसी फटे हुए कपड़े में थेगड़ी या पैबंद उसमें सील कर लगाया गया हो। लोकल भाषा में जिसे कांपा भी कहा जाता है। आप लोग सुने होंगे, थेगड़ी, पैबंद या फिर कांपा बोलते हैं। आजकल तो सब नए नए कपड़े ही पहनते हैं, कोई पुराने कपड़े पहनना नहीं पड़ता है। फिर भी गरीब लोगों को आज भी इस प्रकार के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें इस प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो उसमें उसी प्रकार से दिखता है, ऐसा कहा जा रहा है। सड़क कैसी दिखती है? जैसे किसी फटे हुए कपड़े में थेगड़ी, पैबंद या फिर कांपा लगा दिया गया हो। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सड़क उससे अच्छी दिखती नहीं है, लेकिन चलने वालों को थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। चलो पूरी सड़क नहीं बनी तो कम से कम गड्ढे ही भर गए, इससे लोगों को सुविधा हो गई, जिससे मुझे संतोष मिल गया, ऐसा सड़क कहती है। अब आगे, ओह ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर, कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप। अरे अरे, मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया। देखो तो केला खाकर छिलका भी मेरी छाती पर फेंक दिया। तमीज नहीं है लोगों में, मन चाहे जहां थूक देते हैं, हर कहीं छिलके फेंक देते हैं। इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या दिया है कि लोग लापरवाही पूर्वक क्या करते हैं, सड़कों पर अपना कूड़ा करकट या फिर कचरा फेंकते हैं, जिससे सड़क दिखने में भी गंदी होती है और उससे सड़क जल्दी खराब भी होती है, या फिर उससे लोगों को नुकसान होता है, एक्सीडेंट होकर कहीं गिर भी सकते हैं। कई लोग सड़कों पर थूक दिया करते हैं, जिससे गंदगी फैलती है और सड़क का रूप भी खराब होता है। केला खाकर छिलके भी फेंक देते हैं, कई फलों को खाकर उनके छिलके फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो इनसे भी केला के ऊपर कोई फिसल कर गिर भी सकता है। तो इसका क्या परिणाम होगा यह भी लोग सोचते नहीं हैं और सड़क को गंदा करते रहते हैं, जिससे गंदगी फैलती है और लोगों को नुकसान होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। केले के छिलके को लोगों ने फेंका, अब उसके बाद केले के छिलके पर क्या हुआ? अरे केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही पड़ा, उसे बहुत चोट आई होगी। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि कूड़ा सड़क पर ना फेंकें, कूड़ेदान में फेंकें, इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी। तो अब सड़क कह रही है कि अरे अरे अरे, देखो केले के छिलके पर तो पैर पड़ जाने से वह बच्चा गिर ही गया। अब रोड में एक केले का छिलका पड़ा था, किसी ने फेंक दिया लापरवाही पूर्वक, तो वहां रोड में केले का छिलका आ गया, तो अब उसमें एक बच्चा जाके फिसल गया और गिर गया, उसे चोट भी लग गई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें किसी प्रकार की गंदगी सड़क पर नहीं करनी चाहिए। सड़क पर हमें पानी बॉटल, किसी भी खाने पीने की सामान के जो कवर होते हैं, पन्ने होते हैं, उन्हें नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक नहीं फेंकनी चाहिए, कागज के टुकड़े भी नहीं फेंकने चाहिए, और जितने भी प्रकार के गंदी चीजें हैं, फलों के छिलके, केले के छिलके नहीं फेंकने चाहिए, थूकना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की सीख हमें देने के लिए यहाँ पे ये सब बताया गया है, ठीक है। तो इनसे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। केले के छिलके पर फिसल कर गिर गया बच्चा तो दुर्घटना हो गई, उसे चोट भी लग गई। अगर सोचिए छिलके पर फिसल कर गिरते ही कोई बड़ी गाड़ी आकर उसे अपने चपेट में ले लेती तो इसीलिए इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आगे है, त्योहारों, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है, मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है,
मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती हैं। काफी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नजर आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नजदीक यह रौनक देखकर। अब त्योहारों, मेलों या शादियों में क्या होता है, जब किसी की शादी होती है सड़क किनारे, तो शादियों में उस जगह पर गेट लगाया जाता है, रोड की भी साफ सफाई की जाती है, बहुत अच्छा सुंदर उसको सफाई करके दिखाया जाता है, तब उसकी शोभा बढ़ जाती है। ऐसा रोड सड़क कह रही है। अब और क्या होती है, रोशनी की जाती है, सड़कों में रोशनी कर दी जाती है। जब मेला वेला लगता है तब सभी तरफ लाइट्स जलने लगती हैं, रोशनी हो जाती है, तब भी अब सड़क अच्छी दिखने लगती है, तब उसको अच्छा लगता है। मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती हैं। आप लोग देखे होंगे, जब कभी बाजार होती है या फिर मेले लगते हैं, तब सड़क के आसपास, सड़क के किनारों में कई दुकान सजी होती हैं, अनेक प्रकार के दुकान सजे होते हैं जिनसे सड़क की शोभा बढ़ती है। ऐसा सड़क कह रही है। काफी चहल पहल होती है, लोग भी खुश नजर आते हैं, सभी खुश होते हैं रोड पर चलते हुए। तो रोड कह रही है कि इससे मुझे भी देखकर अच्छा लगता है। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा, उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। अब देखो बच्चों, आप लोगों के लिए सड़क क्या सोच रही है कि वाह, ये बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं? 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के दिन आप सभी रैलियां निकालते हैं और अनेक प्रकार के नारे का उच्चारण करते हुए, देशभक्ति गीतों का गायन करते हुए आप लोग जब सड़क पर चलते हैं, तब सड़क को बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे जब आप लोग साफ सुथरी पोशाक पहनकर कदम से कदम मिलाकर लाइन में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं, तो सड़क को बड़ा अच्छा लगता है। तो सड़क बोल रही है कि यही बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है कि ये देश का विकास करेंगे, ऐसा सड़क सोच रही है। अब आगे है, मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आम जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं, बच्चे तो इनकी ओर दौड़े चले आते हैं, खेलते कूदते आपस में बांटकर फलों का स्वाद लेते। इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊं। अब यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है कि सड़कों के आसपास पेड़ बहुत सारे होते हैं। कई जगहों में पेड़ होते हैं, कई जगहों में नहीं भी होते हैं। तो आप लोग भी सड़कों में जब आना जाना करते होंगे, चाहे छोटी सड़क हो, बड़ी सड़क हो, कच्ची सड़क हो या फिर पक्की सड़क हो, जब आप लोग आना जाना करते होंगे तब देखते होंगे, क्या देखते होंगे कि आसपास पेड़ होते हैं। किसके पेड़ होते हैं? आम के या फिर जामुन के। इस प्रकार के कई फलदार पेड़ होते हैं, तो जिनका हम क्या उपयोग करते हैं, हम उसमें से उसके मौसम में जब फल लगते हैं तब उन फलों को तोड़कर खाकर उसका आनंद उठाते हैं। तब उसे देखकर भी सड़क को बहुत अच्छा लगता है और बच्चे खुश होते हैं, तो उससे भी सड़क खुश होती है। और क्या पेड़ होता है, पेड़ों के माध्यम से, पेड़ सड़क किनारे पेड़ होते हैं तो उनसे लोगों को गर्मी के दिनों में भी राहत मिलती है। आप लोग जब गर्मी के दिनों में सड़क पर बिना कोई चप्पल पहनकर चलेंगे तो सड़क कितनी गर्म हो जाती है, जिससे हमारे पैर भी जलने लगते हैं। तो उस समय में जब पेड़ों की छाया सड़क पर पड़ती है तो सड़क भी ठंडी रहती है, तो उससे हमारे पैरों को भी नुकसान नहीं होता और अच्छा लगता है हमें। और क्या रहता है, पेड़ों की छाया जब सड़कों पर पड़ती है तो उस क्षेत्र से गुजरने वालों को गर्मी के दिनों में भी थोड़ी ठंडक का एहसास होता है, या फिर वे थक जाने पर पेड़ों के नीचे आराम भी कर सकते हैं। तो इन सभी से सड़क को बहुत खुशी होती है। अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ।
विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर लगते हैं। गाय भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है, तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं सबके दुख सुख में उनके साथ शामिल हो ही लेती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। चरय वैती चलते रहो, यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है। क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ यह गीत सुना? रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। अब सड़क लास्ट में कहती है, मेरा भी संदेश तो यही है। क्या है उसका संदेश? कि जैसे सड़क कहीं भी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ भी समाप्त नहीं होता। तो हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। या फिर जितने भी हमारे सामने खुशियां आ जाए, हमें खुशियों से एकदम चुपचाप रहकर उसका सुख भोगते हुए एक स्थान पर नहीं टिकना चाहिए। हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, प्रगति करनी चाहिए और देश हित के कार्य करते रहने चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बाकी था, उसे समझ लेते हैं। तो गांव के पास से होकर गुजरते समय, तो गांव के पास से कौन गुजरते समय? सड़क। गांवों के पास से जब सड़क गुजरती है तो वहाँ पे क्या होता है? गांवों में आसपास बहुत सारे खेत खलिहान होते हैं। आप लोग भी आते जाते होंगे तो आसपास देखते होंगे कि कहीं धान की फसल लगी होती है, कहीं मूंगफली की फसल लगी होती है, कहीं तिल की फसल लगी होती है, तो कहीं गेहूं की फसल लगी होती है। तो अनेक प्रकार की फसलें लगी होती हैं। तो उन फसलों से भरे हुए हरे भरे खेत भी सड़क की सुंदरता बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सड़क जहाँ पे आसपास खेत खलिहान होते हैं जो हरे भरे हों। अब सड़क आगे कहती है कि गाय भैंस और बैल के झुंड भी जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना सारा दुख दर्द भूल जाती हूँ। सड़क का दुख दर्द क्या था? कि उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, लोग उसमें कचरा करते हैं, लापरवाही करते हैं, गाड़ी भी लापरवाही से चलाते हैं। तो इस प्रकार की सभी कार्यों से किसको दुख होता है? सड़क को भी दुख होता है और लोगों को नुकसान भी होता है। लेकिन जब गाय भैंस और बैल के झुंड उसके ऊपर से गुजरते हैं तो सड़क बहुत खुश हो जाती है। अब आगे सड़क कहती है कि मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। कैसे कैसे लोगों को? जो थके हारे धीमे कदमों से चल रहे थे उन्हें भी उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक को भी मैंने उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं सबके दुख सुख में उनके साथ शामिल हो ही लेती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। तो पूरे पाठ का संदेश क्या था? सड़क जो है वह हमें इस पूरे पाठ के माध्यम से यह समझाना चाहती है कि दुख और सुख जीवन में आते जाते रहते हैं। जब आप लोगों को कोई दुख होता है या फिर कोई डांट देते हैं तब आप लोग रोने लगते हैं या फिर परेशान हो जाते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, कभी खुशी है तो कभी गम है। तो इससे परेशान होकर रुकना नहीं चाहिए, बस आगे चलते रहना चाहिए। निरंतर अपने कार्य करते हुए प्रगति करते रहनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है
चरैवति चरैवति अर्थात चलते रहो चलते रहो। तो अब आखिरी में वही सड़क संदेश अपना सुनाते हुए कहती है कि अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है, क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ वह गीत सुना? क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ यह गीत सुना? कौन सा गीत था, मैंने पहले गाकर सुनाया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जाते जाते गीत को एक बार और गुनगुना लेते हैं। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।